कि दिल्ली में एमसीडी का मेयर कौन होगा, इस पर तनातनी और बढ़ चुकी है और आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर आई है। भारतीय जनता पार्टी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट हो रहा है। उधर बीजेपी ने भी केजरीवाल के सरकारी आवास के बाहर मोर्चाबंदी कर दी है। बीजेपी के भी सैकड़ों कार्यकर्ता केजरीवाल के घर के करीब जमा हो गए हैं और दोनों तरफ से विरोध प्रकट किया जा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक। तो दिल्ली में सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है, तनातनी बढ़ती जा रही है, तकरार बढ़ता जा रहा है और ये मामला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है और बीजेपी और आप एक दूसरे के खिलाफ है। असल में दिल्ली में मेयर पद के चुनाव को लेकर दोनों दलों में ये तनातनी है। इससे पहले एमसीडी के सदन में दोनों पार्टियों के पार्षद आपस में भिड़ गए थे, मारपीट भी हुई थी, धक्का मुक्की भी और कागज भी फाड़ा गया था, फाइल भी छीन ली गई थी और कुर्सी, मेज, टेप सब कुछ हमें नजर आया था, टेबल पर भी चढ़ गए थे। दो तस्वीरों को दिखा रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट। चलिए अब सीधे जानकारी हासिल करते हैं, ग्राउंड जीरो पर आप सभी दर्शकों को लिए चलते हैं। रामकिंकर सिंह इस वक्त वो मौजूद हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रामकिंकर, अभी क्या हालात हैं, पुलिस किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर रही है, कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं और कौन कौन से बीजेपी के लीडर्स वहां पर मौजूद हैं? आशुतोष, चंदगीराम अखाड़े के पास इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो पहला बैरिकेड है वो उसे तोड़ करके जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और जो दूसरा बैरिकेड है, यानी अगर वो बैरिकेड पार कर लिया जाए उसके बाद से सीएम आवास काफी करीब होगा, वहां तक पहुंचे थे और तमाम जो बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा और कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दूसरे तमाम नेता बैरिकेड पर चढ़ गए। रामकिंकर, फौरन आपका रुख करेंगे, राहुल गौतम का रुख कर लेते हैं। वाटर कैनन का वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। राहुल, तस्वीरों को दिखाएं, जानकारी भी साझा करें। राहुल, आपकी आवाज हम तक आ नहीं पा रही है, आप तब तक माइक सही कर लें, हम रामकिंकर का दोबारा रुख कर लेते हैं। रामकिंकर, बिल्कुल आप जानकारी साझा करें, दर्शकों को बताएं वहां से अपडेट। आशुतोष, मैं वही कह रहा था, जो दूसरा बैरिकेड है जो कि ठीक जो है विकास भवन के पास है, जहां पर वज्रवाहन पुलिस के खड़े हैं, वहां पर रोकने की कोशिश की गई और जब लोग नहीं रुके उसके बाद से वाटर कैनन। प्रवेश वर्मा को पुलिस ने हटाया है वहां से और अपनी गाड़ी में बिठाकर लेकर जा रहे हैं, यानी कि हिरासत में कह सकते हैं। दिल्ली से सीधी तस्वीरें हैं, प्रवेश वर्मा आए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी सांसद हैं और मुखर होकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफत में और तमाम उनके समर्थक सपोर्टर्स नजर आ रहे हैं और इस वक्त दिल्ली पुलिस उनको लेकर जा रही है, अपने साथ उनको बस में बिठाई हुई है। राहुल गौतम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जी राहुल, जानकारी बताएं, तस्वीरें भी दिखाएं। अब आप देख सकते हैं प्रवेश वर्मा, उनको डिटेन कर लिया गया है। इसके अलावा जो अन्य नेता है दिल्ली बीजेपी के, उनको डिटेन कर लिया गया है। वीरेंद्र सचदेवा है, आप देख सकते दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर जो वाटर कैनन है उसका भी इस्तेमाल किया गया था। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। चांदगीराम अखाड़ा की जो रोड है जो जोड़ती है सिविल लाइंस इलाके को, वहां पर ये जमा हुए थे। 3 बैरिकेड तोड़ चुके हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता, आप देख सकते हैं। अभी जो है प्रवेश वर्मा थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जोश आया और उन्होंने फिर एक के बाद एक जो बैरिकेड लगाए गए थे उन तमाम बैरिकेड्स को तोड़ दिया। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी जो है वो डरी हुई है और वो संविधान की भावना के खिलाफ काम कर रही है और इस वजह से। राहुल, बस में हमें प्रवेश वर्मा नजर आ रहे हैं। प्रवेश वर्मा के साथ साथ और कौन कौन से बीजेपी के लीडर्स हैं? जी, बात करें। मैं प्रवेश वर्मा से बात, देखिए बिल्कुल, मैं प्रवेश जी, आप क्या चाहते हैं, आपकी मांग क्या है ये बताइए। हमारी मांग है कि जो एनसीडी हाउस में जो आम आदमी पार्टी के गुंडे निगम पार्षदों ने हमारी महिला निगम पार्षदों को मारा, उनकी पहचान करके उन सबको बर्खास्त करना चाहिए। ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी और जब तक ये बर्खास्त नहीं होंगे। तो डिटेन कर लिया है, ये क्या लड़ाई आप जारी रखेंगे सड़कों पर, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता अभी भी जुटे हुए हैं? क्योंकि हमारे कार्यकर्ता भी हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। तो साफ तौर पर ये दिल्ली बीजेपी के सांसद साफ तौर पर कहते हुए कि उनका जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। तमाम नेताओं को अब ले गई है दिल्ली पुलिस डिटेन कर
और अभी भी आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर देखिए हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। मैं चाहूंगा तस्वीरों के जरिए आपको दिखाऊं। देखिए और भी ये पूर्व काउंसलर हैं एमसीडी के बीजेपी पार्टी से, और आप देखिए उनको भी डिटेन किया जा रहा है। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में पीछे की तरफ भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो भी डटे हुए हैं। 3 बैरिकेड्स वो तोड़ चुके हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर वाटर कैनन चलाया गया। कोशिश की जा रही है पुलिस की किसी तरीके से इन लोगों को समझा बुझाकर या फिर किसी तरीके से यहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि बहुत देर से इस रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक किया हुआ है। मैं चाहूंगा आप मिलेगा, ये बता दो। जब तक संवैधानिक व्यवस्था का सम्मान नहीं होगा, सदन गरिमापूर्ण तरह से नहीं चलेगा, ये सिलसिला जारी रहेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी से हम आग्रह करते हैं कि वो सदन की गरिमा को बनाकर रखे। भैया मेयर को मिलेगा, जब सभी मनोनीत और निर्वाचित सदस्य शपथ ले लेंगे, मेयर मिल जाएगा। साफ तौर पर जो बीजेपी है वो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर कि दिल्ली को मेयर इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है वो सदन को चलने नहीं दे रही है, जिससे चुनाव हो, वोटिंग हो और जिसके बाद दिल्ली को नया मेयर मिले। कुल मिलाकर यहाँ पर जो स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है। सड़क पर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो अभी तक रुके हुए हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर कहना है कि वो मार्च करेंगे। यहाँ से थोड़ी ही दूर सिविल लाइंस के अंदर मौजूद है अरविंद केजरीवाल जी का आधिकारिक निवास, वहां पर वो पहुंचना चाहते हैं, वहां पर प्रदर्शन करना चाहते हैं और ये मैसेज देना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर ये जो स्थिति बनी हुई है जिसमें दिल्ली को मेयर नहीं मिल पा रहा है, एमसीडी के बहुत सारे काम रुके हुए हैं क्योंकि चुनाव नहीं हुआ अभी तक ओथ नहीं ली गई है। तो इन तमाम चीजों की वजह से ये मैसेज देने की कोशिश है बीजेपी की कि दिल्ली के अंदर जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। बिल्कुल राहुल, आप बने रहे हमारे साथ। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी का एक दूसरे के खिलाफ हल्ला बोल ये प्रदर्शन हो रहा है और लगातार इन तस्वीरों को आप सभी दर्शकों के बीच हम रख रहे हैं। परवेश वर्मा को डिटेन किया गया, कुछ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है, वो तस्वीरें आप सभी तक हमने पहुंचाई। साथ ही आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल है बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर।